हेलो भक्तों, आज फिर से आवत देखी अधिक रव बाजी चलयु बरा मरुत गति भाजी तुरत किन्ह निर्बसर संधाना महि मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़ों को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा सूअर का शिकार करने जा रहे थे तो सूअर राजा को अपनी ओर आता देख वो भी हवा के समान तेजी से भागने लगा। ताकि ताकि तिर महिष चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा प्रगट दुरत जाई मृग भागा ऋषु बस भूप चलऊं संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे पीछे लगा चला जाता था। गयूं दुरी घन गहन बराहु जहां नाही न गजबाजी निबाहू अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घनों जंगलों में चला गया जहां हाथी घोड़ों का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी पेठ गिरी गुहा गंभीरा आगम देख निरपथि पछताई फिर महावन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भाग कर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न छुड़ित त्रिसित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सरा जंगल बिनु भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़ों समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा तहाँ बस नृपित कपट मुनि भेसा जासु देश निपलिन न छड़ाई समर सेन तजी गयूं पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। तो जब राजा भानु प्रताप सूअर का शिकार नहीं कर पाए, सूअर एक गुफा में जाके छुप गया जहां जाना बहुत कठिन था। तब राजा हार मान के वापिस आने लगे, क्योंकि राजा बहुत मेहनत किए हुए थे तो उन्हें प्यास लगी हुई थी। तो नदी तालाब खोजते खोजते वो एक वन में गए जहां एक राजा कपट से मुनि का वेश धारण करके साधु का वेश धारण करके रहता था। उस राजा को भानु प्रताप ने युद्ध में हराया था। वो राजा युद्ध से भाग गया था। वही राजा था जो साधु के भेष में वहां रहता था। समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी गयूं न गृह मन बहुत गलानी मिला न राजहि निरपाभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा के मन में जो युद्ध से भाग गया था, इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। शर्म से वो राजा भानु प्रताप से मिलने नहीं गया। ऋषौर मारी रंक जिमि राजा विपिन बसई तपास के साजा तासु समीप गवन किन्हा यह
प्रताप रवि तहीं तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत ऋष नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते किन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहूँ हो निज जाना। निज नाम। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में से पहचान न सका, क्योंकि प्रताप भानु को तो बहुत प्यास लगा हुआ था, व्याकुल था, तो वो नहीं पहचान पाया कि इसको मैंने युद्ध में हराया है। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़ों से उतरकर उसे प्रणाम किया, क्योंकि युद्ध में हारा हुआ था लेकिन राजवंशी था, तो सुंदर था, बहुत सुंदर था वो भी। तो लीलार चमक रहा था राजा को। तो प्रताप भानु समझे कि ये कोई महामुनि है और घोड़े से उतरकर उसको प्रणाम किए। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। उस राजा जो युद्ध में हार चुका था वो प्रताप भानु को अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रुषित बिलोकित ही, सरवर दिन दिखाई, मज्जन पान समेत हया, किन्ह निर्पत हरसाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़ों सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी, नृप भइयों निज आश्रम तपास ले गइयों। आसन दिन अस्त्र भी जानी, पुनि तपास बोलयूं मृतबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तपस्वी बोले, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहर परौ बुलाई, बड़े भाग देखौ पदाई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयों अधियारा, जो जन सतरिना गुरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बना, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानी तुम्हा, जाय सुहोत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भावे त्वाह तैसी मिलई सहाई। आपनु आवत ताहि पहि, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। बहुत बड़ी लाइन है, इसको मैं समझाने बैठूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप लोग खुद समझें। कहने का मतलब यही है, कितने से भी कितनी बड़ी कठिनाई हो, कुछ भी हो, भगवान सहायता कर ही देते हैं, कुछ न कुछ रास्ता खोल ही देते हैं।
भल ही नाथ आय सुधरि शेषा बाधि तुरग तरु बैठ महेशा नृप बहु भांति प्रशंसउ ताहि चरण बंदी निज भाग्य सराहि। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलऊं मृत गिरा सुहाई जानी पिता प्रभु करऊं ठिठाई मोहि मुनिस सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। ते ही न जान निर्पहि सो जाना भूप सृहद सो कपट सयाना। पेरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल किन्ह चय निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वेरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। कौन? जो युद्ध में हार गया था, जो मुनि का वेश धारण किए हुए। भानु प्रताप सच्चे व्यक्ति थे, मन से शुद्ध थे, और उनके बारे में कह रहे हैं जो युद्ध में हारे थे। एक तो क्षत्रिय, ऊपर से राजा, ये छल बल से अपना काम बनाना चाहते थे। समुझि राज सुख दुखित आरती आवा अनल इव सुल गए छाती। सरल वचन निरपके सुनि काना भयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हारों के आवा की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैराग्य को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ, क्योंकि वो युद्ध में हार चुका था प्रताप भानु से। तो उसका कलेजा कुम्हार के आवे के समान जल रहा था बदला लेने के लिए। कपट बोरी बाने मर्दल बोलऊं जुगति समेत नाम हमार भिखारी अवा निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डूबकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है। जो युद्ध में जो राजा हार गया था, उसने कहा प्रताप भानु से, मेरा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत, घर द्वारहीन हैं। मेरे पास धन भी नहीं है और घर द्वार भी नहीं। अनिकेत, अनिकेत का मतलब होता है घर द्वार नहीं होना। कह निरपजे विज्ञान निधाना तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहे अपना को दुराए सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाते रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। कपट संतोष में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते ही ते कहीं संत सुति तोरे परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधना भिखारी गेहा हो तभी रची सब ही संदेहा। इसी से तो संत और वेद उकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनियों को देखकर ब्रह्मा और शिव को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। जय जो शिशोषी तब चरण नमामि मोह पर कृपा कर अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी आप विश्वास विशेषी।
आप जो हो सो हो। भानु प्रताप जी ने कहा, आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजा ही अपनाई, बोलो अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ हम ही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलऊं को, मैं ना जानऊं काहूं। लोक मान्यता अनल समा, कर तप कानन दाहूं। अब तक ना तो कोई मुझसे मिलने और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबे सुभुलहि, मूर्त न चतुर नरा, सुंदर के कहीं पेखु बचन सुधा, सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य अभी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, और आहार सांप का है। कहते हैं तपस्वी, सुंदरता के पीछे मूर्ख मत बनो। मोर कितनी सुंदर होती है, लेकिन सांप खाती है। तो सुंदरता देख के पागल मूर्ख नहीं बनना है, वेशभूषा देख के मोहित नहीं हो जाना है। टाई कोट लगा लिया है तो ये जेंटलमैन ही होगा, ऐसा नहीं सोचना है। चोर भी हो सकता है, डकैत भी हो सकता है। मतलब आप कहीं गए, ट्रेवलिंग पे, यात्रा पे कहीं गए, कोई बढ़िया सा कपड़ा वेशभूषा पहनकर आपसे आकर बात करने लगा अनजान व्यक्ति, तो आप उसका सुंदर वेश देखकर यह ना समझे कि वो जेंटलमैन ही है, वो चोर भी हो सकता है। तपस्वी कहते हैं, मोर कितनी सुंदर होती है, लेकिन वो सांप खाती है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तजी की मति प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूं कवन सिधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। अब देखिए, ये जो तपस्वी हैं, इनके मन में भानु प्रताप के प्रति बहुत क्रोध है, बहुत नफरत है, लेकिन वो वचन ऐसे बोल रहे हैं जो राजा को अच्छा लगे। राजा को जैसे वचन अच्छे लगते हैं, जैसे राजा भी हरि के भक्त हैं, ये भी कह रहे हैं मैं सिर्फ हरि को ही सब कुछ समझता हूँ, उन्हीं से सब कुछ छोड़ देता हूँ। इससे राजा सोच रहे हैं कि हम दोनों का मन एक ही है, सम्मोहन कर रहे हैं कुल मिलाकर। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराऊं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसी से मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। तपस्वी कहते हैं कि क्योंकि तुम पवित्र आत्मा हो, सुंदर बुद्धि वाले हो, और तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसीलिए मैं तुमसे अब कुछ नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि कुछ भी झूठ कहूंगा तो मुझे पाप लगेगा। उस समय सब लोग नफरत भी करते थे, लेकिन ज्ञानी तो थे।
जिमि जिमि तपस्सु कथई उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तपास बग ध्यानी। बारिश हो रही है बाहर बहुत जोर से। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोलऊं पुनि सिरु नाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है, एक तनु। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। एक तनु नाम समझ में नहीं आया भानु प्रताप का उसका अर्थ, तो उन्होंने हाथ जोड़कर तपस्वी को कहा कि कृपा करके अपना एक तनु नाम का अर्थ मुझे समझाइए। आदि सृष्टि उपजहि जबहि, तब उत्पत्ति भव मोरी। नाम एक तनु हेतु तहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। अच्छा, एक तनु का मतलब एक शरीर। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से वो एक ही शरीर धारण किए हुए हैं, दूसरे शरीर धारण नहीं किए, इसीलिए उनका नाम एक तनु है। एक एक माने एक, तनु माने शरीर। जानी अचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सुजहि विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तपस्या मेहनत में इतना बल है। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भाई नृपहि सुनु अति अनुरागा, कथा पुरातन कहो सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास आने का करई निरूपण, विरति विवेका उद्भव पालन, प्रलय कहानी कहसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। मुनि प्रताप भानु को यह सब कहानी सुना रहे हैं। सुनी महेप तपास बस भयो, आपन नाम कहन सब लहियो। कह तपास ने पजानहु तोहि, कि न हो कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। राजा उसका यह सब कहानी सुन के पूरा उसके वश में हो गए। तब वह उसे अपना नाम बतलाने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुन महेशा से नीति जहाँ, कहा नाम न कहीं नृपा मोहि। तो ही पर अति प्रीति सोच, सोई तुरता विचारी तब। दोहा है, मतलब हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ जहाँ अपना नाम नहीं कहते, तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। अब क्योंकि कोई राजा है, वह वन में किसी साधु के पास जाएगा, वो साधु मान लीजिए उसे नहीं जानता, या वो किसी व्यक्ति के घर में गया, वो व्यक्ति उसको नहीं जानता है, किसी दूसरे देश का राजा है, तो जाकर वो क्या कहेगा अपना परिचय, हम उस देश के राजा हैं।
हमारे लिए सिंहासन लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ऐसे कहेगा ना। लेकिन ये राजा क्योंकि अपना पहचान छिपाए, मैं राजा नहीं हूँ, मैं मंत्री हूँ, छोटा आदमी हूँ, और प्रणाम करके सब तो वही कह रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा और इसी के कारण मुझे तुम पे बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जनयो राजा, कहीं न आपन जानिया काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हरसाना, गही पद विनय किन्न विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भाव वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु तपात तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगम बरहो सो की। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। पदार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। अर्थ मतलब धन दौलत पैसा। धर्म, धर्म पुण्य, जो अच्छे सत्कर्म करके हमें धर्म की प्राप्ति होती है। काम, काम, काम समझ जाए, मैथुन, सेक्स। और मोक्ष, मोक्ष मतलब मुक्ति। 4 पदार्थ होते हैं, मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समरति जय जनिको। एक छत रूपहीन मही, राज कल्प सत हूँ। मेरा शरीर वृद्ध अवस्था, मृत्यु और दुखों से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक स्वच्छ अकंटक राज्य हो। कह तपास नृप ऐसा ही हो, ये कारण एक कठिन सुन सो। काला हो तू पद नाय सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएंगे। तपस्वी ने कहा, ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण में जो उत्पन्न हुए हैं, उन लोग छोड़कर काल भी तुम्हारे आगे सिर नवाएंगे। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न कहूँ रखवारा। जो भी प्रह बस करहु नरेशा, तो तुआ बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्रह्मा सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोधों से रक्षा करने वाले कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्रह्मा को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।